अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 12। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर्स में दोनों पाइथागोरस थ्योरम जो थे वो पढ़ लिया था। एक जो है पाइथागोरस थ्योरम था और दूसरा उसका कन्वर्स था। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम इस चैप्टर में क्या कुछ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे कि हम इस थ्योरम की मदद से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो अच्छा, पहले इसमें कॉलिनरी है। कॉलिनरी क्या होती है कि हमने इसी थ्योरम की मदद से कुछ और चीज़ें क्या कहते हैं, कुछ और रिज़ल्ट्स निकाले हैं, जो कि ये हैं। ये तो थ्योरम ही है, कन्वर्स ही है थ्योरम का, कि अगर कोई ट्राइंगल ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है। लेकिन इसमें हाँ, पहले ये शर्त है कि कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं ABC, जैसे कि C जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लॉन्गेस्ट साइड नहीं, कोई शॉर्ट साइड को जो है वो यहाँ पे ले लिया तो ये चीज़ बेकार हो जाएगी। तो अगर C लॉन्गेस्ट साइड है और फिर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं कि A² B² C² के बराबर हो गया तो जो है वो राइट एंगल। लेकिन अगर A² + B² बड़ा हो गया C से तो वो क्या हुआ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों एंगल जो होते हैं ट्राइंगल के वो 90 से छोटे होते हैं। और अगर जो है वो A² + B² का सम, वो A² B² का सम C² से छोटा हुआ तो इसका मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज क्या होता है कि उस ट्राइंगल का एक एंगल कोई 90 से बड़ा है। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बुक की एग्जाम्पल्स पर जो बुक में है। अच्छा पहला सवाल बुक में ही दिया हुआ है कि कुछ आपको साइड्स गिवन है, आपने बताना है कि ये जो है वो राइट एंगल है कि नहीं है। अच्छा, इसमें ऑलरेडी क्योंकि इन्होंने C को जो है वो बड़ा दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने ABC लिखा हुआ है तो इन्होंने C को बड़ा दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट साइड दी हुई है। लेकिन हो सकता है मे बी पेपर में इस तरीके से आ जाए कि आपको साइड्स के नाम ना दिए जाएँ, जस्ट लिखा जाए कि 3 साइड्स आर 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर। तो अब आपने उसमें ख़ुद बताना हो कि 5A है वो है, तो आपको लॉन्गेस्ट देख के C बताना पड़ेगा। ठीक है। फिलहाल यही है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दैट इज़, पहला ले लेते हैं A = 5, B = 5 सेंटीमीटर, B = 12 सेंटीमीटर, C = 13 सेंटीमीटर। ये हमने पार्ट 1 ले लिया। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दैट इज C² = A² + B²। C है 13, स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अगर ये बराबर आ गए दैट मीन्स ये राइट एंगल है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है ना, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द ABC आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल। ठीक है। अब इसके आप अगर 2 देखें तो इन्होंने क्या किया, बस जस्ट फॉर्मूले में पुट किया, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा था तो क्या हुआ, ये राइट एंगल नहीं है। इन्होंने ये लिखा, बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इट इज़ नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, ये हो सकता है कि सवाल में ये भी पूछे कि ये कौन सा ट्राइंगल है। तो आप कैसे बताएंगी कि अगर आपका 85 है, यानी कि A² + B² की वैल्यू C² से बड़ी आ रही है, तो आप यहाँ पे देखें A² + B² की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो दैट मीन्स ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। थर्ड पार्ट आप आराम से सॉल्व कर सकती हैं। दैट इज़ कि वो जो है इक्वल आ रहा है तो वो राइट एंगल ही है। ठीक है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल 2 में ये है, एग्जाम्पल 2 में इन्होंने बोला है एंकर लाइन फॉर अ टावर नीड्स टू बी प्लेस। एंकर लाइन क्या होती है आपने देखा होगा, टावर्स को जोड़ने के लिए नीचे एक वायर सी एक लगाई जाती है। जो टावर्स होते हैं बड़े बड़े, तो उनको जोड़ने के लिए एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों साइड्स पे एंकर लाइंस लगाई जाती हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक एंकर लाइन को हमें ज़मीन पर प्लेस करना है। तो टावर की हाइट बताई हुई है, द टावर इज़ 96 फुट। ठीक है। एक टावर है जिसकी हाइट है 96 फुट। ठीक है। फिर क्या है,
96 फुट। द एंकर लाइन इज़ 1058 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एंकर लाइन लगाई गई जिसकी क्या थी 105 फुट। हमें ये बताना है हाउ फार फ्रॉम द टावर कैन इट बी प्लेस्ड। टावर से कितनी दूर उसको लगाया गया, ये टावर है उससे कितनी दूर उसको लगाया गया, हमें ये मालूम करना है। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। राइट एंगल बन रहा है, टावर तो हमेशा स्ट्रेट खड़ा होता है, जब ज़मीन के साथ कोई चीज़ स्ट्रेट खड़ी होगी तो वो 90 का एंगल बना रही होगी, तो इसलिए यहाँ पे 90 का एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और फिर हम ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस मालूम करना होगा h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। वेट सॉरी ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 ये है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इसमें आपको ये साथ में मिल रही होगी डायग्राम। ठीक है, देयर आर 2 स्ट्रीट्स, वन कैन चूज टू गो फ्रॉम आमनाज हाउस टू अहमद हाउस, वन वे इज़ टू टेक सी पाथ। एक पाथ सी है, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, और जो अदर है उसको आपको 2 पाथ लेने पड़ेंगे, एक 2 किलोमीटर्स का है और फिर आपको 1.5 किलोमीटर्स का मिलेगा। ठीक है, एक 2 किलोमीटर लिया और फिर आपको 1.5 किलोमीटर्स बनेगा। आपको ये पता लगाना है कि ये जो सी पार्ट है वो कितना जो है वो हाँ मच शॉर्टर, ये सी पार्ट कितना छोटा पड़ेगा इस पाथ से। तो पहले हम सी पाथ की वैल्यू मालूम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे और इससे माइनस करा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस कितना है इन दोनों में। ओके, सही है। अब हम आते हैं मेन अपनी एक्सरसाइज पर। ओके, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फॉलोइंग आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, वेरीफाई द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि एग्जांपल 1 में था कि आपको 3 साइड्स दी में आपको बताना है कि ये राइट एंगल है या नहीं है। इसमें ए बी और सी दी गिवन है, तो आपको फिर साइड्स में पता लगाने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा सी है कौन सा डी है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएं। अगर वो इक्वल आ गया तो आप ये लिख देंगे बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द साइड्स आर द ए बी सी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये इक्वल नहीं आती तो आप ये लिख देंगे बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम द ए बी सी आर द साइड्स आर नॉट द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और ये है कि ये चारों जो है ये राइट एंगल ही हैं। सही है, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है आपने और जो है वो सॉल्व करके आंसर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अननोन वैल्यूज़ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो ये फिगर्स हैं इनमें आपको अननोन वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, ये भी बहुत इजी है, आपको इसमें पता चल रहा है कि बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो आपने सीधा सीधा जो है वो निकालना है, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जो चीज़ अननोन है उसको एक्स लिखना है और बाकी वो करके सॉल्व करके आपने आंसर लेना है। मैंने पार्ट 3 यहाँ पे सॉल्व किया है। हाइपोटेन्यूज इसमें 2√2 है, बेस इसमें 2 है और परपेंडिकुलर हमने एक्स लिया है, फिर हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई और जो है वो ये हमें स्टेटमेंट भी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 है, ये है द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर मेजर्स ऑफ 9.5, 7.5 एंड x सेंटीमीटर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द साइड रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्राइंगल। इन्होंने 2 साइड्स गिवन की हुए हैं हमें और तीसरी साइड अननोन है। इन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी वैल्यू हम x पे रखें कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल बन जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नहीं पता x की क्या वैल्यू आएगी, तो हमने x को ऐसा किया, बेस सपोज कर लिया। हम x को यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी सपोज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से बेस सपोज कर लिया, सिंपल। हमने बेस सपोज कर लिया, परपेंडिकुलर रखा, हाइपोटेन्यूज रखा, इसको पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया और x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू अगर आप फॉर्मूले में पुट करें तो आपको बराबर मिलेगा, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, क्वेश्चन नंबर